हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं 12th स्टैंडर्ड की डिफरेंशियल इक्वेशंस की कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। ये जो क्वेश्चन आज मैंने लिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इस क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हो इस क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप जो क्वेश्चंस के डाउट वगैरह हो ये अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मुझे लाइक्स एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे जो मैंने पहला क्वेश्चंस लिया गया है वो है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो dy by dx is equal to 1 plus x plus y plus xy given that y is equal to 0 when x is equal to 1। तो क्वेश्चंस को हम अच्छी तरह से समझते हैं उसके बाद ही हम आंसर करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, तो हमें यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकालना है किसका, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया गया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 होगा और x का वैल्यू 1 लेके हमें इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशंस लिया है। तो सोल्यूशन में हमें क्या दिया गया है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज differential equations is dy by dx is equal to 1 plus x plus y plus xy। तो इसको हमें किस तरह से लिखना है आप यहाँ पे देख सकते हो, dy बाई डी एक्स हमने यहाँ पे ले लिया है और 1 प्लस एक्स में हमें यहाँ पे 1 हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x में 1 एक मल्टीप्लाई होके रह गया है। तो 1 में भी 1 एक मल्टीप्लाई होके रहे तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स हो गया। उसके बाद y प्लस एक्स वाई में y हम कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो है वो आ गया है 1 प्लस एक्स होल इंटू 1 प्लस वाई आ गया है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशंस 1 दे देते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल वी गेट ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल वी गेट, जो वेरिएबल है उसको हम सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपने देखा है कि जो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जो लिया हुआ है dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होके रह गया है तो हमें अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से dy डी एक्स जो है वो यहाँ पे डिवाइड होके जो राइट लेफ्ट साइड में डी एक्स जो है वो डिवाइड है के रह गया है और इसको अगर हम राइट साइड में लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसी टाइप में लिख देंगे 1 बाय 1 प्लस वाई डी वाई और यहाँ पे dx मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स से। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वेशंस 2। उसके बाद ऑन इंटीग्रेशन हम लेंगे, ऑन इंटीग्रेशंस ऑन इंटीग्रेटिंग both side of equations 2 we get, तो अगर हम इंटीग्रेशंस लेंगे तो 1 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा कितना, तो ये आ गया है 1 बाय 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन हम लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग 1 प्लस वाई का मॉड आ गया है इज इक्वल टू ये आ गया है x प्लस
एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 प्लस एक्स है, तो अगर dx को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का हो गया x, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशंस 3 दे देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें दिया गया है जो क्वेश्चंस में, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो उसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे किस में, इक्वेशंस 3 में। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम लिख देते हैं also given that y is equal to 0 when x is equal to 1, on substituting on x is equal to 1, y is equal to 0 in equations 3, अगर हम equations 3 में इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा log 1 plus 0 is equal to 1 plus 1 by 2 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, log 1 is equal to 3 by 2 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे log 1 जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि log 1 का वैल्यू जो है वो है 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 0 इज इक्वल टू 3 बाई 2 प्लस सी। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, अभी जो आंसर हमें मिला c इज इक्वल टू -3। सो नाउ put the value of c in equations 3, we get तो जो c का जो वैल्यू हमने निकाला है -3/2, उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशंस 3 में पुट करेंगे। सो log 1 plus y is equal to x plus x square by 2 minus 3/2, तो which is the required particular solutions of given differential equations, अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1 लेते हैं, और सॉरी y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, तो c का वैल्यू हमें मिलता है -3/2। तो जैसे कि हमने इक्वेशंस 3 में हमने लिया हुआ है, इक्वेशंस 3 में हमें क्या मिला है, यहाँ पे log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो हमें यहाँ पे c का जो वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर सोल्यूशंस निकालना है। तो यहाँ पे हमने c का वैल्यू निकाला है -3/2, तो इसी -3/2 को हम क्या करेंगे, इक्वेशंस 3 में अगर हम पुट करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशंस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 -3/2 इज द पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो जाता है। उसी तरह से मैंने सेकंड क्वेश्चंस भी लिया हुआ है, तो हम चलते हैं अभी सेकंड क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे मैंने जो सेकंड क्वेश्चंस लिया हुआ है, तो वो है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस x dy by dx माइनस y प्लस x cosec y by x इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो इक्वेशंस में यहाँ पे x उन्होंने डिवाइड कर लिया है बोथ द साइड, तो यहाँ पे इक्वेशन आ गया है dy by dx इज माइनस y by x प्लस cosec y by x इज इक्वल टू 0, गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस पहला जो इक्वेशंस लिया था उसमें
बोथ द साइड में x उन्होंने डिवाइड कर लिया है, तो ये जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे x है तो x जो है कट गया है, और ये आ गया है dy बाई डी एक्स। तो कैंसिल होने के बाद dy बाई डी एक्स आ गया है, और माइनस y है उसमें x एक डिवाइड हुआ है, और x कोसेक्स जो है x यहाँ पे कैंसिल हो गया है, तो ये रह गया है कोसेक्स y बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि जीरो के बाद जो डिवाइड होता है वो जीरो ही रहता है। तो उसी हिसाब से हमने ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसको लेके हमें यहाँ पे सॉल्यूशंस करना है। तो सॉल्यूशंस हम करते हैं अभी। सो given differential equations is, तो यहाँ दिया गया है dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस कोसेक y बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो दिया गया है। तो इसको हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स हम यहाँ पे लिख देंगे, और जितने भी यहाँ पे वेरिएबल है हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड में ले आएंगे। तो माइनस वाई बाई एक्स है ये हो जाएगा प्लस एक्स बाई वाई, तो माइनस कोसेक y बाई एक्स हो जाएगा। तो ये आ गया है इक्वेशंस 1। तो ये हो गया है इक्वेशंस 1। तो तो ये जो इक्वेशन जो है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर में है, ठीक है। तो व्हिच इज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, व्हिच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। और ऑन पुटिंग जो क्वेश्चंस के वाइज हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स, यहाँ पे मैंने लेती हूँ लेट के वाइज यहाँ पे वी एक्स हम लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स के अगर हमें यहाँ पे y के जगह वी एक्स हम डालेंगे तो ये आ जाएगा वी एक्स बाय डी एक्स। तो ये आ जाएगा कितना, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू निकला है ये है डी वाई बाई डी एक्स। तो हम डी वाई बाई डी एक्स के जगह हम लिख देंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हम लेंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जो y बाई एक्स के जगह हम वी एक्स बाई एक्स लिख देंगे, ये जगह ये रह गया है वी एक्स बाई एक्स माइनस कोसेक वी एक्स बाय एक्स लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, v का यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ जाएगा कितना, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो एक्स एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो रह गया b, उसमें भी वही हाल है, तो एक्स एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो रह गया है माइनस कोसेक्स b, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी v का जो वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव v है और यहाँ पे भी पॉजिटिव v है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो रह गया है कितना, x डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक्स b, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे x डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक b रह गया है। और इसको हम क्या करेंगे, डी वी बाय कोसेक भी लेंगे, यहाँ पे राइट साइड में है ये, इसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो ये रह गया है माइनस डी एक्स बाई एक्स हो गया, ठीक है। और इसको उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो ये रह गया है कितना, इंटीग्रेटिंग डी वी बाय कोसेक b इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो 1 बाय कोसेक एक्स का वैल्यू कितना आता है, साइन एक्स। तो इसको हम लिख देंगे
इंटीग्रेशन ऑफ साइन वी डीवी, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स बाई एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन वी डीवी का जो वैल्यू है वो है माइनस cos b इज इक्वल टू, सो इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स बाई एक्स का वैल्यू होता है माइनस लॉग एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो लॉग एक्स का वैल्यू होता है कितना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx का, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx का वैल्यू आ जाता है माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे मैंने माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। उसके बाद ऑन पुटिंग v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो x का v का जो वैल्यू है हमने यहाँ पे y बाई एक्स यहाँ पे पुट करना है। तो ये आ जाएगा cos y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। तो ये आ गया है कितना, cos y बाई एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे माइनस हम दोनों साइड में कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा log x माइनस सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे y बाई एक्स इज इक्वल टू कॉस, यहाँ पे मल्टीप्लाई होके रह गया है तो ये आ जाता है, ये डिवाइड हो के है तो ये हो जाता है कितना, इनवर्स, कॉस इनवर्स। तो ये आ जाता है log x माइनस सी। तो y का वैल्यू कितना आता है, सो y इज इक्वल टू x यहाँ पे डिवाइड होके रहा है तो ये अगर राइट साइड में आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाता है cos इनवर्स log x माइनस सी। तो इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशंस 2 दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, also given that x का वैल्यू दिया गया है 1 एंड y का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 0। तो y का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये आता है 1 cos इनवर्स log 1 माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे cos को हम यहाँ पे इनवर्स है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos 0 इज इक्वल टू, तो ये आता है log 1 का जो वैल्यू है वो आ जाता है कितना, 0 माइनस सी। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू आता है 1 इज इक्वल टू 0 माइनस सी। तो 0 माइनस सी यानी कि c इज इक्वल टू 1 आ जाता है। तो ये जो 1 c का जो वैल्यू है 1 है, उसको हम क्या करना है, सेकेंड इक्वेशंस में हमें इसको डालना है। तो यहाँ पे अगर हम y का वैल्यू हम निकालते हैं, y इज इक्वल टू x cos इनवर्स, तो log x प्लस 1 आ जाता है, ठीक है। तो विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस या पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। तो ये जो दो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इसका अगर कोई भी डाउट वगैरह हो, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस आपको समझ में ठीक से समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर कोई अलग चैप्टर हो, अलग क्वेश्चंस हो, या आप कोई क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मेल आईडी भी मैंने दिया हुआ है, आप इसमें भी मुझे इनबॉक्स कर सकते हो। मैं उसका आंसर आपको मेल के थ्रू दे दूंगी और इसके लिए कोई भी फीस मैं नहीं लेती हूँ। मेरा मोटिव है आपको थोड़ा सा हेल्प करना है, तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर कोई भी चैप्टर की कोई भी क्वेश्चंस को आपको डाउट हो तो मुझे मेरी मेल के द्वारा भी आप मुझे मेल कर सकते हो। और कोई भी डाउट वगैरह हो तो मुझे, कोई भी अलग क्वेश्चंस की डाउट वगैरह हो या कोई अलग चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में ना आया हो, मुझे भी कमेंट कर सकते हो कि इस टाइप के इस चैप्टर के वाइज आप वीडियो बनाओ, तो मैं उसके वाइज भी आपको वीडियो में बना के यूट्यूब में डाल सकती हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।